गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज लेसन फर्स्ट क्लास 12 में द लास्ट लेसन जिसके कुछ पैसेज पढ़े जा चुके हैं। यहाँ पैसेज फाइव देखेंगे। 4 तक हो गया। अंतिम लाइन यहाँ हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके आगे पैसेज 5 देखें। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, यानी प्रूसिया का जब फ्रांस पर कब्जा हो गया तो अल्सास और लॉरेन शहर में वहाँ से फ्रांस भाषा को हटा दिया गया और वहाँ के टीचरों को भी कहा गया कि अब आप विद्यालय छोड़ दें। तो अंतिम दिन था। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं अंत में सोच ही रहा था एम हैमेल के बारे में। तो एम हैमेल उस बच्चे के टीचर थे। बच्चे का नाम फ्रेंच था। हैमेल माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उन्होंने पूरे गंभीरता के साथ और सज्जनता के स्वर में मुझसे बात की जैसे कि वह मुझसे प्रयोग किया करते थे। और उन्होंने कहा, सेड माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन और इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी बर्लिन से एक आदेश आया है कि केवल अल्सास और लॉरेन शहर में बर्लिन यानी जर्मन की भाषा पढ़ाई जाए, फ्रांस की नहीं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और अगले अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह फ्रांसीसी भाषा का आपका अंतिम पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम बहुत ही एकाग्रता से सुनो। अटेंटिव मीन्स एकाग्रता से। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए एक तालियों की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे, द रेचेस दैट वॉज वॉट दैट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी जो सभागार कक्ष था वहाँ पर वे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, ये मेरे समझ में आ गया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रांसीसी भाषा का जो अंतिम पाठ था इसके बारे में मुझे समझ में आ गया। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी मैंने मुश्किल से लिखना सीखा ही था, या मैं अभी लिखना पूरी तरह से जानता भी नहीं था। आई शुड नेवर लर्न मोर, और मैं अभी कुछ सीखा भी नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मैं वहाँ पर रुक गया। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठ को पढ़ नहीं पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों की तरह। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार में सरकते हुए की तरह मैं सीखूँगा। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अ नोसेंस अ वाइल, मेरी किताबें एकदम बेकार प्रतीत होंगी। वाइल एगो शो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, यानी जो किताबें मेरे लिए बहुत भार स्वरूप लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, संतों के प्रति मेरा ऐतिहासिक किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, जो अभी तक पुराने जो मित्र थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जो मुझसे अब छूट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। एंड एम हैमेल टू, और मिस्टर हैमेल भी मुझसे दूर हो जाएंगे। द आइडिया, और ये विचार। दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वे सभी दूर हो जाएंगे।
और मैं भी दूर हो जाऊंगा। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उन्हें हम फिर नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनका जो रूलर था, डंडा था, वो मेरे मन से पूरी तरह हट गया, मैंने भुला दिया। हाउ क्रैंकली ही वाज, वह कितना कठोर हुआ करते थे, उनके बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। क्योंकि अब यह अंतिम लेसन था और वह अध्यापक बहुत ही भावुकता से पढ़ा रहे थे, इसलिए फ्रेंच बालक बहुत ही दुखी है। पैसेज देखें। सिक्स्थ, पुअर मैन। पुअर मैन यहाँ अध्यापक के लिए प्रयोग किया गया है, बेचारे अध्यापक। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में वह कितना सम्मानित थे। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन साउंड संडे क्लॉथेज, और रविवार के कपड़े कितना सुंदर पहन करके वह आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आ रहा था कि वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर इन द बैक, कि वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे बूढ़े व्यक्ति गांव के क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे सभी सॉरी बोलने के लिए आए हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्षों से हमारे अध्यापक जो वफादारी से पढ़ाए थे, उनके बारे में सोच विचार कर रहे थे। एंड हाफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश के बारे में वे बहुत सम्मानित पूर्वक विचार कर रहे थे। पैसेज सेवंथ, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी कविता सुनाने की। रिसाइट सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, क्योंकि participle के बारे में तो मुझे आता ही नहीं था। All through very loud and clear and without one mistake, बिना किसी गलती किए हुए स्पष्ट रूप से। But I got mixed up on the first words and stood there, और मैं वहाँ पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज़ को पकड़े हुए खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उनकी तरफ देखने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। पैसेज 8, आई हर्ड मिस्टर हैमेल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमेल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, जरा देखो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम तुमसे कहा करते थे। वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, इसे हम आपको कल पढ़ा देंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और हम आ जाते थे। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत ही दुख की बात है। विद अल्सास शहर के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम याद करने के लिए कल के लिए छोड़ देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और जो सारे साथी हैं वे तुमसे सही ही कहते हैं। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यानी फ्रेंच वासी
भी इस बात की तुमसे बहाना करते हैं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अब अपनी भाषा को लिख पाओगे और न ही बोल पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन यह तुम्हारे लिए ख़राब नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, इस बात के तुम दोषी नहीं हो छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जायस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्सुक या ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स, क्योंकि वे तुम्हें किसी फार्म या मिल्स में काम करवाना चाहते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें पैसा मिल जाए। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम, मैं भी दोषी हूँ। आल्सो भी, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, मैंने सिखाने के बजाय, पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें फूलों को सींचने के लिए भेजा करता था। योर लेसन्स, तुम्हारे पाठों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने चला जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैं तुम्हें छुट्टी कर दिया करता था। आज इतना ही टॉपिक, और शेष पैसेज मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू द नेक्स्ट पैसेज, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। दिस इज इनफ फॉर यू टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।